Assalamu alaikum dear friends. Today is our lecture number 6 of set theory. In this lecture we discuss two things. First one is subset and second one is power set. ये दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम देखेंगे पहला वाला अगर हम डिस्कस करेंगे सबसेट. व्हाट इज सबसेट? ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है. सबसेट, सपोज अगर मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी. अगर सपोज मैंने लेट किया, लेट देयर आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. मैं क्या कर रहा हूं, दोनों सेटों को मैं डिफाइन कर रहा हूं. अगर जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, अगर if every element of set A is in set B, then we say that set A is a subset of B. Means जो ये set A है ये कहाँ से निकला है? set B से ये निकला है. ठीक है, वहीं पे हम जब हम किसी जगह हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी भी चीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम नाम देते हैं सब. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देखो सबसेट, वो सेट जो दूसरे सेट से निकला हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेट ए को अगर हम बता सकते हैं, सेट ए को अगर मैं डिफाइन करूंगा दिस इज ए सबसेट. बी का सबसेट में उसको कब कहूंगा, तो यहाँ पे मैं सेट ए को सबसेट तभी कह सकता हूं जब इसका हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, सेट बी के अंदर मौजूद हो. सपोज सेट ए इक्वल टू ए कामा बी एंड सेट बी इक्वल टू A, B, C, D up to Z. So therefore we can say that every element of A is in B. We say that A is subset of B. Okay. This is a definition of subset. If every element of set A is in set B, then we say that A is a subset of B. Means A is a subset of B. Means every element of set A is in set B. So उसको हम डेनोट, डेट इज अगर मैं उसको डेनोट करूं मैथमेटिकली, A is subset of, means this symbol is represented as this is called the subset. This symbol subset means अगर यहाँ पे अगर देखोगे मैथमेटिकली we write A is subset of B. A is subset of B. With the help of example आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन सेट B. देखो 1 भी इस सेट के अंदर है, 2 भी इस सेट के अंदर है, 3 भी. Every means this is important. This every is important. Every element, this every is important in this definition. Every element of set A is in set B. देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. Every element 1 is present in set B, 2 is also present in set B, 3 is also present in set. So we can say that A is a subset of B. So we can write A is subset of A is subset of B. और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हो, और A is contained in B. जो भी आप बोलोगे, A is contained in B, यानी A जो है वो B के अंदर है, उसको हम बोलते हैं सबसेट. मेनली सेट ये या इस सेट से ये सेट डिराइव हुआ है, इसी को बोलते हैं सबसेट. मीन्स मेन सेट B है, इस B सेट से A सेट डिराइव हुआ, तभी हम इस सेट A को नाम दे रहे हैं सबसेट. दिस A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट B. सो यहां पे आप देखोगे दिस इज द गिवन एग्जांपल. यहां पे हम फिर लिख सकते हैं देयरफॉर हिंस, यहां पे हम लिख सकते हैं हिंस A इज अ सबसेट ऑफ B. A is contained in B. A is contained in B. This is an example. अगर आप देखोगे नेक्स्ट चीज, एक और एग्जांपल मैं लूंगा. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा. अगर सपोज सेट A, दूसरी एग्जांपल है, सेट A इक्वल टू
1, 4 and set b equal to 1, 2, 3. यहां पे देखो, is this condition satisfied every? No, only 1 is present in the set b, 4 is not present in the set b. Therefore we can say that a is not the subset of b. क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट मौजूद नहीं है सेट बी में. यहाँ पे क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज प्रेजेंट इन द दिस फॉलोइंग सेट. सो ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 and 4. 1 यहाँ पे प्रेजेंट है मगर 4 नहीं. इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी. सो ये बी का सबसेट नहीं है. इसका मतलब जो ए ये बी सेट से डेराइव नहीं किया गया है. सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर और हिंस ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ए सबसेट भी है. अगर इसमें बीच में क्रॉस लगाएंगे ये इसका मतलब निकलेगा ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. ओके, नेक्स्ट वन. अब देखो कुछ यहां पर मैं पॉइंट्स लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको याद रखने हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां पे लिखूं, फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये आपको याद रखना है. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है, मीन्स हर एक सेट जो होगा वो अपने आप में ही क्या होगा, सबसेट होगा अपने आप का. सपोज मैं एक सेट ए ले लूंगा. ठीक है, लेट ए बी एनी सेट. आपको ये चीज याद रखनी है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे. मीन्स ये क्या बता रहा है, जो भी कोई सेट है वो अपने आप में ही सबसेट है. ठीक है, लेट ए बी एनी सेट. ए मैंने कोई सेट लिया है. ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, देन एवरी एलिमेंट, तो मैं लिख सकता हूं देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए इटसेल्फ. पॉसिबल है ना. सपोज सेट ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी. तो अगर मैं इसका सबसेट लिखूं, अगर मैं इसका लिखूं ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी, इसका मतलब दिस इज ए इज सबसेट ऑफ सेट ए. मीन्स हर एक, ये भी एक सबसेट है. ठीक है, क्योंकि ये किससे डराया हुआ है, इस सेट से, सेट ए से. तभी जो स्टेटमेंट है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में ही ये सबसेट कहलाएगा. ठीक है, अभी जब हम पावर सेट पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पावर सेट में आपको पता चल जाएगा, पावर सेट में ये भी एक सबसेट होता है. ठीक है, ओके. अगर हम देखेंगे आप यहाँ पे नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन आपको ये याद रखना है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट वन आपको याद रखना है एम्प्टी सेट. जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है. जो भी सेट है उसका जो ये देखो सेकंड वन जो है, एवरी सेट सॉरी एम्प्टी सेट is a subset of every set. मीन्स जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होगा. सपोज यही मैं एग्जांपल लूंगा. सपोज सेट ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी. तो अगर मैं इसके सबसेट बना लूं, जो पॉसिबल सबसेट होगा, पहला वही होगा खुद इसका. ठीक है, ए बी सी. दूसरा क्या होगा, हर एक का, मीन्स हर एक, ये मीन्स दिस इज द एम्प्टी सेट.
एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेशन इसी करते हैं ना, मीन्स ये भी एक सबसेट होगा, ये भी एक सबसेट होगा, मीन्स एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या होगा, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे जब हम पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो याद आपको रखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब एक सेट है, ठीक है, अगर एक सेट है उसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स बनने चाहिए, ठीक है। सपोज थर्ड वन है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए finite set containing n elements is, ये आपको याद रखना है, ये कितना होता है 2 की पावर n, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मीन्स इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, अगर एक सेट में, सपोज मैं एक सेट ले रहा हूं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, सपोज सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n, इसका मतलब n एलिमेंट्स है इसके अंदर। कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n। सो यहां पे मैं कह सकता हूं इस सेट, जो ये सेट है ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहां पे हम एलिमेंट्स यहां पे लिखा है, फाइनाइट सेट होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। सो इस जो ये गिवन सेट है, इस सेट से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, वही इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। मींस अगर ये सेट है, इससे हम जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सबसेट्स हैं, टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n, जिसमें फिक्स होगा एक जो सेट है इटसेल्फ, मींस ए जो फर्स्ट वन जो फिक्स होगा, एक होगा जो सेट अपने आप में ही है 1, 2, 3 एंड n। सेकंड वन क्या होगा, सेकंड वन होगा एम्प्टी सेट, ये हर एक सेट में होंगे। एक सेट जो अपने आप में ही सेट है, अपने इटसेल्फ जो होगा सेट, वो सबसेट ही कहलाएगा। सेकंड वन एम्प्टी सेट, ये हर एक सेट का सबसेट ही होंगे, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, मींस जहां पे 2 की पावर n पॉसिबल सबसेट्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल एक मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको क्लियरली हो जाएगा। सपोज सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, coordinate of the set A is equal to 1, 2, 3, 4. Coordinate of the set is 4. Number of elements in a set is equal to 4. So what are the possible subsets of the given set A? कितने possible subsets हैं इस set A के? मैं कह सकता हूं possible subsets of given set A equal to possible subsets कितने होते हैं 2 की पावर n, where this n equal to 4, 2 की पावर 4। therefore this is the, यहां पे आप देख सकते हो 2 की पावर 4 कैलकुलेट करो, उतने पॉसिबल आपको ये सबसेट्स होंगे। सो अगर हम देखेंगे मीनस दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। सो 16 सबसेट्स आर पॉसिबल इन दिस, मीन 16 सेट हम यहां से बना सकते हैं इस सेट ए से। उसमें पहला वाला फिक्स होगा कौन, सेट इटसेल्फ ए, मीनस 1, 2, 3, 4। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एम्प्टी सेट, ये 2 सेट फिक्स होंगे इसमें। बाकी 14 हम अभी देखेंगे जब हम पावर सेट पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर सेट। ओके, पावर सेट, सपोज लेट मैं एक सेट ए ले लूंगा, लेट ए बी एनी सेट। सपोज मेरे पास सेट ए है, देन अगर मैं उस सेट के सबसेट्स निकालूं, तो अगर मैं उनको कलेक्ट करूं, उनको एक सेट बनाऊं, उसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोला मैंने, सपोज मेरे पास एक सेट है, उस सेट के मैंने सबसेट्स निकाले,
उस सेट के मैंने सबसेट्स निकाले, उस जो सबसेट्स मैंने निकले उनका मैं सेट बना रहा हूं, उसी सेट का मीन्स collection of all subsets is called power set, means suppose let A be any set, the collection of all subsets, this is important, the collection of all subsets means the possible subsets of a set A, means उनका collection of a set A is called the power set, means जो possible subsets हैं उनको मैं अगर collect करूं, उनका मैं एक set बनाऊं, उसको बोलते हैं power set. This power set is denoted by P of A. This is the denotation of power set. Suppose example के साथ आपको बहुत clear होगा, ठीक है, ध्यान दो. Suppose set A equal to A comma B. Suppose in this set number coordinate is equal to, in this set means n equal to 2, और इसी को हम बोलते हैं coordinate, जो previous lecture में हमने सीखा है, coordinate और order of the set. Set A is given. What are the possible subsets of the given set? Possible subsets. क्या क्या है possible subsets? Possible subsets. पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है possible subsets होता है 2 की power n. 2 की power n means 2 की power यहाँ पे क्या है 2, n की power n का वैल्यू इसका इस एग्जांपल में 2 है, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, मीन्स जो पावर सेट होगा इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, उसकी कोऑर्डिनेलिटी 4 होंगी, ये हमें देखना है. अभी देखो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ये हमें देखना है. मैंने क्या बताया, जो सेट इटसेल्फ होगा वो एक एलिमेंट होगा, मीन्स ए कामा बी एक सबसेट होगा. दूसरा क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है, नल सेट दूसरा होगा, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है, 5 से भी और 5 ऐसे भी, क्योंकि मैंने जब मैंने एम्प्टी सेट दिखाया था मैंने बताया था उसको हम 5 से डिनोट करते हैं या इस तरह रखते हैं, ठीक है. थर्ड वन, अगर मैं लिखूं थर्ड ए भी एक सबसेट होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो ये है इसके अंदर मौजूद है. फोर्थ वन में लिख सकता हूं ना बी. सो अगर मैं पावर सेट डिफाइन करूं, पावर सेट सो P of A मीन्स ऑफ सेट A, पावर सेट क्या होगा, ये खुद का सेट होगा. पहले क्या होगा, एम्प्टी सेट, पहले मैं सपोज एम्प्टी लेग 5 क्योंकि ये फिक्स है. उसके बाद क्या है, मैं A लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा. B लिख दो और A कामा B, ये देखो दिस इज द 1 2 3 मीन्स n ऑफ PA कितना है, n of P is equal to 4. Therefore, this is the possible elements in a power set. 5 A B A comma B, n of P is equal to 4. This condition is means total number of possible subsets in a set A is equal to 4 in this example. So next lecture में हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट हमें पढ़ना है अभी, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी सबसेट है पावर सेट के. इन दो यूनिवर्सल सेट, सबसेट और पावर सेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. आपको अच्छी तरह से वीडियो देखने हैं, प्रीवियस वीडियो भी अच्छी तरह से देखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट और उसके बाद हम लाइन डायग्राम डिस्कस करेंगे. ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.